क्या ये चुप्पी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? अचानक पाकिस्तान सरकार ने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो पार्टी जो सड़कों पर नारे, आग और भीड़ के शोर से जानी जाती थी। क्या ये फैसला देश में स्थिरता लाएगा या एक और दौर शुरू होगा, यानी कि हिंसा और टकराव का? सवाल उठता है, क्या ये कदम सुरक्षा की जीत है या अस्थिरता की नई शुरुआत? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। पाकिस्तान की राजनीति और समाज एक बार फिर से हलचल में है। देश की कैबिनेट ने पंजाब आधारित कट्टरपंथी पार्टी यानी कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये कदम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसहमति से लिया गया। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी बताया है। हाल ही के दिनों में टीएलपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन किए गए, सड़कों पर आगजनी हुई, सरकार संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। ऐसे में सरकार को लगा कि अब सख्त कदम नहीं उठाया गया तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सरकार के इस फैसले का मतलब साफ है, पाकिस्तान अब ऐसे कई संगठन को बर्दाश्त नहीं करेगा जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाए या कानून व्यवस्था को चुनौती दे। गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 11B के तहत टीएलपी को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इस प्रतिबंध के बाद अब टीएलपी को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल किया जाएगा। इसके दफ्तरों को सील किया जाएगा, बैंक खातों को फ्रीज किया जाएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। सूचना मंत्री ने जी हाँ ये भी कहा है कि देश में किसी भी संगठन को अराजकता फैलाने या सुरक्षा बलों पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला पाकिस्तान की सुरक्षा और शांति के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान इससे कुछ सबक लेता है या फिर नहीं, या फिर वो ऐसे ही बौखलाता रहेगा। अगर हम इस संगठन के इतिहास पर नजर डालें तो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की स्थापना साल 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। ये संगठन पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा की रक्षा यानी नमूसे रिसालत के नाम पर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन चला रहा था। शुरुआत में ये एक धार्मिक समूह के तौर पर सामने आया था, लेकिन धीरे धीरे इसे राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया गया। टीएलपी का कहना रहा कि वह इस्लामिक मूल्यों की रक्षा करना चाहता है, लेकिन इसके तरीके अक्सर हिंसक और उग्र रहे हैं। इस पार्टी के कार्यकर्ता बार बार सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे हैं, कभी किसी कानून के विरोध में, कभी सरकार की किसी टिप्पणी या नीति के खिलाफ। कई बार इनके विरोध इतने हिंसक हुए कि पूरे शहर ठप पड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये पहली बार नहीं है जब टीएलपी पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो। इससे पहले भी इमरान खान की सरकार ने साल 2021 में इसी संगठन को बैन किया था। उस समय भी वजह वही थी, हिंसक प्रदर्शन और कानून व्यवस्था का बिगड़ना। लेकिन कुछ महीनों बाद राजनीतिक समझौतों और दबावों के चलते प्रतिबंध हटा लिया गया था। यही कारण है कि आज जब फिर से टीएलपी पर बैन लगाया गया है तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये स्थायी कदम होगा या फिर कुछ समय बाद ये संगठन दोबारा सक्रिय हो जाएगा। हाल ही के हफ्तों में पाकिस्तान के कई शहरों में टीएलपी समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर, कराची और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी की और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी। इसके साथ ही सरकार पर दबाव बढ़ा कि अब निर्णायक कदम उठाया जाए। जी हाँ, पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि ये फैसला किसी धर्म या विचारधारा के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंसा और अराजकता के खिलाफ है। उनका कहना है कि कोई भी संगठन अगर देश की सुरक्षा, शांति और एकता के लिए खतरा बनेगा तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सूचना मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसी भी कीमत पर देश में अराजकता या
धार्मिक उन्माद नहीं फैलाने देंगे। पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है, लेकिन यहाँ कानून का राज सबसे ऊपर रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की राय भी इस फैसले को लेकर बटी हुई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार का ये कदम जरूरी और साहसिक है, क्योंकि अब पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथी की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। अगर सरकार सख्ती नहीं दिखाएगी तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या हल नहीं होगी। जब तक सरकार शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधारों पर ध्यान नहीं देगी, तब तक ऐसे संगठन किसी न किसी रूप में दोबारा उभरते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है और आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। राजनीतिक अस्थिरता भी लगातार बढ़ रही है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। ऐसे माहौल में जब जनता पहले से परेशान है, तब इस तरह के कट्टरपंथी आंदोलन देश की मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब तय किया है कि वो किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है, वो खुद वहां के जो मंत्री हैं वो खुद अपनी बातों पर नहीं टिक पाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने IMF से लोन लिया है, लेकिन उसके बाद भी वहां बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है। और अभी जो अफगानिस्तान ने हमला किया है पाकिस्तान पर, उसके बाद उनकी बौखलाहट जो नजर आ रही है वो उनके बयानों में अलग नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच TLP पर प्रतिबंध का असर पाकिस्तान की राजनीति पर भी गहरा पड़ सकता है। इस संगठन का पंजाब में बड़ा जनाधार है, खासकर निचले तबके के लोगों और धार्मिक मदरसों से जुड़े युवाओं में इसकी पकड़ मजबूत है। इन इलाकों में लोग इसे धर्म की आवाज मानते हैं, इसलिए संभावना है कि आने वाले दिनों में ये बैन TLP के समर्थकों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा सकता है। सरकार ने पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और खुफिया एजेंसियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे साहसी और जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि सरकार ये सब पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए कर रही है। वहीं TLP के समर्थक सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इसे इस्लाम विरोधी कदम बता रहे हैं। पाकिस्तान में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब किसी कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया और बाद में वही संगठन किसी नए नाम या पहचान के साथ फिर सक्रिय हो गया। इसलिए लोगों में शंका बनी हुई है कि कहीं इस बार भी इतिहास खुद को ना दोहरा दे। पाकिस्तान के राजनीति जानकार कहते हैं कि इस बार सरकार को सिर्फ प्रतिबंध लगाकर नहीं रुकना चाहिए था, उसे ये भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऐसे संगठनों को दोबारा सक्रिय होने का मौका न मिल सके। इसके लिए सामाजिक और धार्मिक सुधारों की जरूरत है। मदरसों की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना होगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा और सबसे अहम बात, लोगों को ये समझना होगा कि धर्म के नाम पर हिंसा इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान इस बार सख्ती से इस प्रतिबंध को लागू कर पाता है तो ये देश में धार्मिक उग्रवाद पर नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा बनकर रह गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान के सामने पहले से ही आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। अगर कट्टरपंथ फिर सिर उठाता है तो देश की स्थिरता और विकास दोनों पर गंभीर असर पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच फिलहाल इतना तय है कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर बैन का ये फैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति का एक और बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बैन को कितनी सख्ती से लागू करती है और क्या वह वास्तव में देश में कानून व्यवस्था को कायम रख पाती है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि पाकिस्तान अपने ही बनाए कानूनों पर कितना अमल कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।